इमरान खान गैर सियासी शख्स है, इससे बात नहीं कर सकते। यू टर्न लेना इमरान खान की खसलत है। आसिफ अली जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उन्हें गिरफ्तार करना वज़ीर दाखिला का इख्तियार है। इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन मकबूलियत नहीं बल्कि महंगाई की वजह से जीता। सियासी जमातों और सियासतदानों से बातचीत हो सकती है। हम पीडीएम का हिस्सा नहीं, हुकूमत का हिस्सा हैं। पीडीएम का अपना मौक़िफ़ है और हमारा अपना। मरदमशुमारी पर सिंध को एतराज़ है। जिस तरह पूरी कौम को संभाला, अदलिया को भी संभालने की कोशिश करेंगे। तोशाखाना केस में इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरखास्त खारिज। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत ने कल इमरान खान को तलब कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरखास्त की थी। पीटीआई का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। नैब की 2 रुकनी खसूसी टीम ने इमरान खान को ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से नोटिस वसूल कराया था। पुलिस को गिरफ्तारी से रोकने पर इमरान खान समेत 150 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा एसएचओ थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद नदीम ताहिर की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। एफआईआर में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मुलजिम इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पहुंचे तो डंडा बरदार अफराद ने घेराव कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस को संगीन नताइज की धमकियां भी दी गई। हजूम ने पुलिस को जान से मारने की धमकियां दी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाहम मशवरा करके सारी प्लानिंग की। से हमारा सियासी इख्तिलाफ दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। राना सनाउल्लाह कहते हैं इल्जाम तराशी खतरनाक होती है। इमरान खान इस तरीकाकार को ना अपनाएं। इमरान खान जाली ड्रामेबाजी कर रहा है। इसको हर सूरत में अदालत में पेश होना पड़ेगा। इसने कौमी खजाने को 50 अरब का टीका लगाया। कौम को बड़ा धोखा दिया है। हमें इमरान खान को गिरफ्तार करने का शौक नहीं। अदालत इसे बाहर कर दे, हम इसे तस्लीम करेंगे। अब इसकी अपनी बारी आई है तो अदालत पेश हो। फराह गोगी। गवर्नर केपी ने इंतखाबात की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए बुला लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दिया है। आला अदलिया के अहकामात पर मिनोअन अमल दरामद किया जाएगा। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 30 अप्रैल को पंजाब और आम इंतखाबात के हवाले से भी मुशावरत। इमरान खान की ज़ेर क़यादत पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास। मुमकिन गिरफ्तारी और दीगर केसेस के हवाले से सूरत हाल का जायजा। पैमरा की जानिब से पाबंदी समेत दीगर इशूज़ पर भी मुशावरत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जलसों के शेड्यूल पर भी तफसीली तबादला ख्याल। इमरान खान ने मुल्क के कानून और आइन को यरगमाल बना रखा है, फिर भी अदल के निजाम की पलकों पर सवार हैं। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं जमान पार्क में समझौता एक्सप्रेस रवानगी के लिए तैयार है। ये समझौता नहीं बल्कि एनआरओ की मिन्नतें हैं। पूरे का पूरा निजाम इसके हाथों मजबूर। कोई इसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। अदालत इसे बुला नहीं सकती। नौजवानों को सच और झूठ का फर्क समझना होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम मुस्लिम लीग मरियम नवाज की ज़ेर सदारत यूथ विंग पंजाब का अहम इजलास। मरियम नवाज कहती हैं कि स्लिम लीग नून लीग ने हमेशा नौजवानों को रोजगार, कारोबार और तालीम के मौके दिए। नवाज शरीफ ने नौजवानों के लिए यूथ प्रोग्राम शुरू किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस प्रोग्राम को मजीद वसी कर चुके हैं। नौजवानों को तमाम शोबों में आगे लाएंगे। इजलास में शरीक ओहदेदारों ने यूथ विंग और सोशल मीडिया को मजीद बेहतर बनाने के लिए मरियम नवाज को तजावीज़ पेश की। इमरान और मेरी ख्वाहिश है पूरे मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए। शेख रशीद कहते हैं इलेक्शन के लिए बातचीत के लिए तैयार हूँ। शहबाज शरीफ 72 घंटे में असेंबली तोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3 जजेस नहीं पूरी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। राजा सिकंदर सुल्तान को कहता हूँ इलेक्शन का शेड्यूल जारी करे। मौलाना फजलुर रहमान मुफ्ती महमूद के बेटे बिल्लो रानी को बताना चाहता हूँ 18 तारीख को मेरी पेशी है। मेरा जुर्म ये है कि मैंने कहा आसिफ जरदारी इमरान को कत्ल कराना चाहते हैं। बुध के रोज इमरान के ट्रक में साथ होगा। कोई बेवकूफ़ी होगा जो इमरान को गिरफ्तार करेगा। इमरान खान के खिलाफ 74 केसेस मजीद 100 बना देंगे, कुछ नहीं होगा।
जाली प्लस्तर ज्यादा देर नहीं चलेगा, इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान चोर दरवाजे से दोबारा इख्तिदार में आना चाहते हैं। एक जमात लोगों को बेवकूफ बनाने में मसरूफ अमल है। इमरान खान इख्तिदार में बाजवा की तारीफें करते थे। जिस दिन इदारे न्यूट्रल हुए उस दिन से इदारे के खिलाफ गालम गलोच किया जा रहा है। इमरान खान कंधों पर चढ़कर इख्तिदार में आए थे। वो एहसान फरामोश शख्स हैं। जमान पार के बाहर जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। हुकूमत मुकम्मल घबरा चुकी। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान की आवाज दबाने की एक और मजमूम कोशिश में इम्पोर्टेड हुकूमत ने तकारीर और बयानात पर पाबंदी आयद की। पीडीएम में शामिल जमातें इमरान खान की गर्द के भी करीब नहीं। आज इंतखाबात होने दें। तहरीक इंसाफ का मुकाबला आजाद उम्मीदवारों से होगा। फरूख हबीब बोले मरियम सफदर ने सुप्रीम कोर्ट के 2 मोअज़्ज़िज़ जजेस पर इल्जामात लगाकर अदलिया पर हमला किया। इन पर पैमरा ने अभी तक कोई पाबंदी नहीं लगाई। इमरान खान को मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन करार नहीं दिया था। साकिब निसार ने कहा जो शख्स आज अदालतों पर हमलावर है वो कभी अदालतों का पसंदीदा रहा है। सिर्फ एक मुकदमे के अलावा उसे हमेशा अदालतों से रिलीफ ही मिलता रहा है। साकिब निसार आज भी इमरान खान के लिए सहूलतकारी कर रहे हैं। अता ताड़र ने कहा सियासत करना सियासतदानों का काम है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहे हैं। आज वो तर्जुमान और माजी में सहूलतकार थे। इमरान खान अपने खिलाफ मुकदमात खत्म कराने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। साकिब निसार और फैज अहमद का एक गठजोड़ था। मरियम नवाज और आजम नजीर तारड़ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त नाकाबिल समात करार दे दी। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मरियम नवाज ने 6 मौक़ों पर तौहीन अदालत की शो कॉज नोटिस जारी किया जाए। इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। दरखास्तों के साथ हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल और फरूख हबीब की हिफाजती जमानत के अहकामात की कॉपी दी जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। इमरान खान ने 3 मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। रवां हफ्ते IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाने का इम्कान। पाकिस्तान ने IMF के दिए गए तमाम अहदाफ पर पेशरफ्त की। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होने से IMF की आखिरी पेश की शर्त भी पूरी हो गई। स्टाफ लेवल मुआहिदे के बाद मामला IMF बोर्ड में पेश किया जाएगा। ECC ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान से इस साल 1,79,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। हज स्पॉन्सरशिप स्कीम सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों या उनके अजीज़ व के लिए होगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला भिजवाने वाले पाकिस्तानी स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। डिजिटल मरदमशुमारी के लिए 12 अरब रुपए की भी मंजूरी। 7वीं मरदमशुमारी के लिए मजीद 12 अरब रुपए की मंजूरी बाद में दी जाएगी। इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी के लिए 24 अरब रुपए की मंजूरी का मुतालबा किया गया था। नेपरा ने सारिफीन पर बिजली गिरा दी। कीमत में 3 रुपये 39 पैसे यूनिट इजाफी सरचार्ज की मंजूरी। सरचार्ज मार्च ता जून 2023 तक वसूल किया जाएगा। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। कानून की हुक्मरानी की बात करने वाले इमरान खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए झूठ बोला कि वो घर पर नहीं। शेरी रहमान का ट्वीट। कहती हैं ये वही शख्स है जिसने माजी में तमाम सियासी मुखालिफिन को इंतकाम के लिए जेल भेजा। ये पूरी कौम के लिए अलग और अपने लिए अलग कानून और इंसाफ का मुतालबा करते हैं। 8 मार्च से इंतखाबी मुहिम शुरू। इमरान खान के ज़िर क़यादत लाहौर में रैली निकाली जाएगी। हमाद अजहर ने कहा इमरान खान की पेशी के दौरान किसी को बुलाया नहीं था तो इनकलाब का मंजर था।
इस दफा हम लाहौर की रैली में कॉल दे रहे हैं। इमरान खान आज सियासी स्टेटस को से हाथ मिला लें तो उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। कल मौलाना फजलुर रहमान तो इलेक्शन का नाम सुनकर रो ही पड़े थे। आज राना सनाउल्लाह रो रहे थे कि इलेक्शन ना हो। इस्लामाबाद की कुर्सी पर बैठने वाले सड़कों के दर्जा हरारत देख लें। इमरान खान की आवाज को कोई माइका लाल बंद नहीं कर सकता। तरक्की याफ्ता ममालिक को कम तरक्की याफ्ता ममालिक की मदद के लिए इकदाम करने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोहा में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली के असरात ने कम तरक्की याफ्ता ममालिक को ज्यादा मुतासिर किया। मुख्तलिफ चैलेंजेस की वजह से पूरी दुनिया में गुर्बत और ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। पाकिस्तान तमाम फॉर्म्स पर कम तरक्की याफ्ता ममालिक की आवाज़ उजागर करता रहेगा। पाकिस्तान कतर से ताल्लुकात को अहमियत देता है। वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। जब से होश संभाला सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू कहते हैं आज वाकई पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। महंगाई का तूफान, सुनामी जो भी कहें, महंगाई उरूज पर है। 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। सुनहरे ख्वाब दिखाने की वजह से पीटीआई की हुकूमत को मुसल्लत किया गया। पीटीआई को कोई पूछने वाला नहीं था। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई पीपल्स पार्टी की बी टीम क्यों बनी हुई है। चाहते हैं कि कराची में लड़ाई झगड़े खत्म हो। चेयरमैन नैब की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। काबीना मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ की ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। इमरान खान हमला केस नामजद मरकजी मुल्जिम नवीद समेत 4 मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीक। 20 मार्च को केस की दोबारा समाअत होगी। सरमायाकारी के नाम पर आवाम को लूटने का केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, यह दोहरा मयार नहीं चल सकता। नैब और वफाकी हुकूमत सबके साथ एक जैसा सलूक करे। शहबाज शरीफ, इसाक डार और सलमान शहबाज के नाम किस पॉलिसी के तहत ECL से निकाले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब केस में मुल्जिम आदम अमीन चौधरी का नाम ECL से निकालने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बच्चियों की बाजियाबी का केस। सुप्रीम कोर्ट ने बाजियाब बच्चियों को वालिदा डॉक्टर महरीन बलोच के हवाले करने का हुक्म दे दिया। बच्चियों की माहिर नफ्सियात से काउंसलिंग और अगवा में मुलविस किरदारों को सामने लाने का हुक्म। रियासत शादी के लिए कम से कम उम्र का तयन कर सकती है। शरीयत कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कम उम्र की शादी के हवाले से दायर दरखास्त मुस्तरद। कायमा कमेटी सनत और पैदावार स्टील मिल से मटेरियल चोरी होने पर बरहम। मामला तहकीकात के लिए नैब भेजने का मुतालबा। मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में 1.5 अरब रुपए सालाना खर्च हो रहे हैं। स्टील मिल की निजकारी इतनी ही मुश्किल है जितनी PIA की। हुक्काम की कमेटी को ब्रीफिंग। पंजाब समेत मुल्क भर में जान बचाने वाली जरूरी अद्वियात की शदीद किल्लत। दवा साज कंपनियों ने दवाइयों की गैर एलानिया पैदावार रोक दी। कई दूसरी दवाएं भी नायाब। महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे के 41 अजला के मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पर कैंसर, अमराज कल्ब, आसाबी आर्जे की अद्वियात समेत मुतादिद जरूरी एंटीबायोटिक दस्तयाब ही नहीं, अद्वियात की किल्लत से संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। हुकाम ने खबरदार कर दिया। मुख्तलिफ इदारों के जिम्मे 445 अरब रुपए वाजिबुल अदा। फर्टिलाइजर सेक्टर से 171 अरब रुपए की वसूली करना है। कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में सेक्रेटरी पेट्रोलियम की GIDC केसेस पर पेश रफ्त के हवाले से ब्रीफिंग। कुदरती गैस पावर सेक्टर को दी जाए तो 70% सस्ती बिजली पैदा होगी। चेयरमैन कमेटी का कहना है फर्टिलाइजर सेक्टर से वसूलियां भी हैं और कीमतों में सब्सिडी भी दी जा रही है। सब्सिडी खाद कंपनियों के बजाय किसानों को दी जाए। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इंतजामिया की दरखास्त पर CDA का इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन। 83 दुकानें और 2 नए तामीर करदा मकानात मिसमार। 25 कनाल सरकारी अराजी गैर कानूनी काबजीन से वागुजार। ऑपरेशन में CDA, इस्लामाबाद इंतजामिया और इस्लामाबाद पुलिस ने हिस्सा लिया।
आज़ाद कश्मीर हुकूमत का मखलूत तालीमी इदारों में तलबात और ख़वातीन असातिज़ा को हिजाब पहनने का हुक्म। सर्कुलर जारी। मखलूत निज़ाम तालीम वाले तालीमी इदारों में हिजाब के हुक्म पर अमल दरामद करवाएं। पाबंदी न करवाने पर सरबराह तालीमी इदारे के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। रुपए की कदर बहाल होने लगी। डॉलर की कीमत में एक बार फिर कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 54 पैसे की कमी, 277 रुपये 92 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 3 रुपये 50 पैसे कमी। डॉलर 279 रुपये पर फरोख्त हुआ। तोला सोना 2000 रुपए की कमी से 1,98,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1715 रुपए की कमी से 1,69,353 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $0 की कमी से $1849 की सतह पर आ गया।